नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख क्यों किया है, यह जानेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र और सम्मान जीने के लिए प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार राज्य की मनमानी से नागरिकों की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र की आधारशिला ये होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार मूल अधिकार संविधान की आत्मा होती हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित या न्यायालय द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। इनके उल्लंघन पर नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में आप सीधे नहीं जा सकते हैं, पहले आपको जिला न्यायालय में ही जाना होगा। लेकिन यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। वहां आपकी याचिका एक्सेप्ट कर ली जाएगी यदि अनुच्छेद 14 से 35 तक किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन है। अब 14 से 35 तक कौन कौन से मूल अधिकार हैं, इनको हम जानेंगे और चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 सब अलग अलग दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध है। यहाँ पर जाति, भाषा, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध। समान अवसर की यहाँ अधिकार दिया गया है, यानी कि लोक नियोजन में समान भागीदारी। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का अधिकार है, लेकिन SC, ST, OBC, EWS, स्वतंत्रता सेनानी एवं दिव्यांगों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं। हालांकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में एक विशेष अनुच्छेद है, सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये दोनों अनुच्छेद बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। उपाधियों का अंत। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अनुच्छेद, जो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 के साथ फिर 20, 21A और 22 में क्या है देखिए। 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बोलने की आजादी कौन कौन सी है मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, मैंने एक लाइन लिखी है, बोल सभा में संघ आया और बस का व्यापार किया। देखिए 19A बोलने की आजादी, 19B सभा करने की आजादी, ये हमारा नहीं है। यहाँ संघ बनाने की आजादी C, और यहाँ देश में आने जाने की आजादी, देश में बसने की आजादी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, और व्यापार करने की आजादी। ये सभी आजादी हमें संविधान के दायरे के अंतर्गत रहकर ही मिलती हैं। तो अनुच्छेद 19 में ये सब है। अनुच्छेद 20 अपराधों में संरक्षण, यानी कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो गिरफ्तार व्यक्ति अपने लिए वकील करने के लिए स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छा के अनुसार वकील कर सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 जैसे देश में आपातकाल लगता है 352 के तहत और युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है और सैनिक या पुलिस अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, तो अनुच्छेद 21 उनको यह आजादी नहीं देता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। 352 यानी कि ऑन ड्यूटी अनुच्छेद 21 नहीं है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से संरक्षण यहाँ विशेष स्थिति में है। मान लिया किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो गया और वह किसी जरूरी कार्य में लगा हुआ है, तो उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए संरक्षण मिल जाएगा।
वो भी आसपास के संबंधित मौजूद व्यक्तियों की जमानत पर। उसके बाद उसको थाने में जाना होगा। तो अनुच्छेद 22 यह कहता है। मैं समझता हूं आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी व बेगार निषेध, यानी कि मानव का खरीदना बेचना बंद है बिल्कुल पूरी तरह से, और किसी से जबरन हम काम नहीं कराएंगे। तो यह बेगार निषेध है। ये बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री, कारखाने, चाय की दुकान आदि पर काम नहीं करेगा, क्योंकि वह 6 से 14 वर्ष के बीच शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आता है। तो उसको 6 से 14 वर्ष के बीच शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है आर्टिकल 21 के ए के तहत। और यहां बाल श्रम निषेध 14 वर्ष से ऊपर का बच्चा 18 वर्ष तक हल्के काम कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र के अनुसार ही हमें काम कराने होंगे। चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता देता है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की आजादी हमें देता है, हम अपने धर्म के लिए कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर निषेध किया गया है, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर कर नहीं लेगा। और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता, हम अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे जैन कन्या पाठशाला कोई विद्यालय है तो वहां हम अपने धर्म की तो शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा के साथ साथ अन्य धर्मों की भी हमको शिक्षा देनी होगी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से एक ही धर्म की शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 यह कहता है। सभी धर्मों के बारे में आप बच्चे को जानकारी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संस्कृति व भाषा की रक्षा करने का यहाँ पर अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं जिनको अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को संस्थान स्थापित करने का अधिकार, कोई भी अल्पसंख्यक अपने नाम से संस्थान स्थापित कर सकते हैं, यहाँ उनको अधिकार है और सरकार द्वारा उनको फंडिंग जारी की जाती है, लेकिन उनको संविधान के दायरे में रहकर सारे काम करने होते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 का कहता है न्यायालय में जाने का अधिकार आपको देता है। जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं वो 32 के तहत आपको न्यायालय में जाने का अधिकार देते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है, यह अब कानूनी अधिकार बन गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 में था जिसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत माना जाता था, अब इसे निर्दिष्ट कर दिया गया है। अनुच्छेद 300A कानूनी अधिकार बन गया है, जो 300A के तहत इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में शामिल हैं? तो भाग 3 में ये शामिल हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद बी में मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है। मैंने आपको बताया था मूल अधिकार 12 से 35 तक है, तो 12 में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। आगे चलते हैं। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आती है, जो समानता का अधिकार हमें देता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, और यहां आता जाति, भाषा, लिंग, नस्ल भेद के आधार पर भेदभाव, तो यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता। यह केवल छुआछूत के लिए कहता है, यह भी हमें ध्यान देना। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। जो प्राण शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में यह आता है। मानव तस्करी और बेगार निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26। धार्मिक कर लगाने पर रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 28। संस्कृति और भाषा की रक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के तहत है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। मूल अधिकारों को निलंबित करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 358 के तहत मूल अधिकारों को निलंबित करने से यह संबंधित है। आगे चलते हैं। आपातकाल में मूल अधिकारों के परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपातकाल में 359 है। 352 के तहत आपातकाल लगता है। 359 के तहत मूल अधिकारों को परिवर्तन से संबंधित यह अनुच्छेद है। 352 के तहत आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है? तो हमारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? यह 301 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य घोषित करने वाला अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें कौन शामिल है? अनुच्छेद डी, इसमें निजी व्यक्तित्व शामिल है। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन में समान भागीदारी अनुच्छेद 16 देता है हमें। भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में है। छुआछूत का अनुच्छेद 17 में है। अपराधों के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण यानी कि अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार आपको दिया गया है, जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। मूल अधिकारों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो यहां पर वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। मूल अधिकारों का संबंध किस प्रकार के राज्य से है? तो यह लोकतांत्रिक राज्य से है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। किस अधिकार पर उचित प्रबंध लगाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन सी 19 पर लगाए जा सकते हैं। सभा नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, ये 19 के तहत हम आपातकाल में कर सकते हैं।
कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो अनुच्छेद बी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारत में आकर विदेशियों को भी प्राप्त रहता है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण हमेशा सर्वोच्च न्यायालय करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस अधिकार से जुड़ा है? यह अनुच्छेद 32 के तहत जुड़ा होता है। मूल अधिकारों का उद्देश्य ऑप्शन बी नागरिकों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार सामाजिक समानता से जुड़ा है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक सामाजिक समानता से जुड़ा हुआ है। बाल श्रम निषेध का संबंध किस आयु वर्ग से है? तो ये 14 वर्ष से कम आयु वर्ग से यह होता है। मूल अधिकार लागू होते हैं, राज्य पर लागू होते हैं। मूल अधिकारों का निलंबन संभव है केवल आपातकाल में। ऑप्शन बी। प्रमुख रिटों में जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, ये प्रमुख रिटें होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है, जो अनुच्छेद 32 के तहत है। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की सीमाएं संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सके। उद्देश्य अनुशासन और कर्तव्य पालन बनाए रखना। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत ऑन ड्यूटी, इन सब की यह समाप्त रहती है। ड्यूटी पर आप अपने आप को बचाने के चक्कर में औरों की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के समय अधिकारों पर प्रतिबंध। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तब संसद यह तय कर सकती है कि कौन से कार्य वैध माने जाएंगे, किन अधिकारों पर रोक लगेगी। यह अनुच्छेद केवल मार्शल लॉ से संबंधित है, न कि सामान्य आपातकाल से। ये 34 है। और 35 क्या कहता है? संसद की विशेष विधायी शक्ति। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह निम्न विषयों पर कानून बनाए मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। अनुच्छेद 16 का 3, 32, 33 और 34 से संबंधित विषयों पर राज्य विधानसभाएं इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती हैं। यह केंद्र का विषय है, तो केंद्र सरकार ही इन पर कानून बनाती है। अनुच्छेद 32 प्रश्न किससे संबंधित है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को ही कहा है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक कहाँ जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जाने को अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय भी जा सकता है, लेकिन उसको सीधा राइट है, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ही जाए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से रिट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी की जाती है? तो ऑप्शन बी हमारा हैबियस कॉर्पस जारी की जाती है। आगे चलते हैं, बाकी हमारी लोअर कोर्ट में की जाती हैं। अपील भी, रिव्यू भी, ये सब हमारी लोअर कोर्ट में पहले होती हैं। आगे चलते हैं, कितनी प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मैंडोमस रिट का अर्थ होता है, ये परमादेश इसका होता है। कई बार एग्जाम में इस तरह से अंग्रेजी में लिखकर भी पूछ लेता है, तो इस तरह से भी हमें अपनी तैयारी को बनाए रखना है।
अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी है ये, सशस्त्र बलों पर अधिकारों की सीमा से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो आर्टिकल 21 को प्रभावित करता है। सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो सशस्त्र बलों के अधिकारों पर प्रतिबंध ऑप्शन सी संसद लगा सकती है। यह संसद को अधिकार होता है। अनुच्छेद 34 किस स्थिति से संबंधित है? तो यह मार्शल लॉ से संबंधित है। ये मार्शल लॉ लागू होने पर अधिकारों पर निर्णय कौन करता है? तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 34 लागू होता है तो केवल उस क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ हो, यह उस क्षेत्र में लागू होता है। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो यह संसद की विशेष विधायी शक्ति से संबंधित होता है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कानून कौन बना सकता है? तो यहाँ पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानसभा को नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है और उच्च न्यायालय को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है। कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही होता है। अनुच्छेद 35 का संबंध किन अनुच्छेदों से है? तो यह है ऑप्शन बी 16 का 3, 32, 33, 34 ये हमारे चारों हैं। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय किस शक्ति का प्रयोग करता है? तो ये ऑप्शन सी रिट क्षेत्राधिकार शक्ति का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 32 किस प्रकार का अधिकार है? यह मूल अधिकार होता है। निम्न में से कौन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट नहीं है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ऑप्शन डी हमारा ये रिट नहीं है। जो अनुच्छेद 32 है यह उससे अलग है। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य है। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य अनुशासन को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 20 से 35 किस भाग में आते हैं? तो ये भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। यदि बहुविकल्पीय प्रश्नों से भी कुछ छूट गया है तो आप इनको पढ़ सकते हैं। वीडियो रोक रोक कर आप सब समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी सभी वीडियो हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आदि में इसी फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।